नमस्कार। डेली न्यूज़ विद कश्यप में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सत्यम कश्यप। तो आइए आज की प्रमुख खबरों की शुरुआत करते हैं। पीएम मोदी ने भेजी झारखंड के लिए वैक्सीन की 58,590 डोज। इस बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को कोविड वैक्सीन की एक खेप झारखंड भेज दी है, जिसमें कोवैक्सीन की 58,590 डोज भेजी गई है। सभी जिलों को तत्काल वैक्सीन कलेक्ट करते हुए टीका लगाने का निर्देश दिया गया है। इसके लिए वेयर हाउस को भी 24 घंटे खोलने को कहा गया है, जिससे जिलों को टीका उपलब्ध कराया जा सके। बताते चले कि मंगलवार को झारखंड में स्टॉक खत्म हो गया था। इस वजह से कई सेंटरों बंद करना पड़ा था। वही लोगों निराश होकर सेंटर से लौट जा रहे थे। टीके का स्टॉक खत्म होने के बाद झारखंड सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा, तत्काल टिकट उपलब्ध कराने का आगाह किया था, जिस पर मंगलवार को कोई जवाब नहीं मिली। लेकिन बुधवार को अचानक से कोवैक्सीन की खेप भेज दी गई है, जिससे स्वास्थ्य विभाग ने थोड़ी राहत मिल गई है। वही शेड्यूल के अनुसार 2 जुलाई को 6 लाख डोज कोविशील्ड की मिलेगी। इसके बाद वैक्सीनेशन को रफ्तार दी जाएगी। डिजिटल इंडिया के 6 वर्ष। डिजिटल इंडिया अभियान के 6ठी वर्षगांठ के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अभियान के लाभार्थियों के साथ बातचीत करेंगे। आईटी मंत्रालय ने बुधवार को इसकी सूचना दी। आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि डिजिटल इंडिया न्यू इंडिया के सबसे बड़ी सफलता की कहानी में से एक रहा है। इससे सेवाओं को सक्षम बनाने, सरकार को नागरिकों के करीब लाने, नागरिकों जुड़ाव को बढ़ावा देने और लोगों को सक्षम बनाने में मदद मिली है। इस अवसर पर आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहेंगे और उद्घाटन भाषण देंगे। सवाल सत्र के बाद प्रधानमंत्री द्वारा एक भाषण दिए जाएंगे, जिसमें वह डिजिटल इंडिया की विभिन्न उपलब्धियों और लोगों को जोड़ने में वर्ष से चली आ रही सफलता की कहानी को रेखांकित करेंगे। जानकारी के अनुसार वह इस योजना को आगे बढ़ाने वाले विभिन्न विकास कार्यों पर एक दृष्टिकोण भी देंगे। डॉक्टर्स डे, प्रधानमंत्री मोदी करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को भारतीय चिकित्सा संघ के एक डॉक्टर के एक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने इसकी जानकारी ट्वीट कर दी है। उन्होंने लिखा, कोविड-19 से जूझने में डॉक्टर की ओर से किया गया प्रयासों पर देश को गर्व है। 1 जुलाई को नेशनल डॉक्टर्स डे के तौर पर मनाया जाता है। कल दोपहर 3 बजे चिकित्सा समुदाय का कार्यक्रम को संबोधित करूंगा। बता दें कि डॉक्टर के योगदान का सामना करने के लिए हर साल 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। देश में पहला राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस जुलाई 1991 में मनाया गया था। कोरोना महामारी के बीच आईएमए की ओर से काफ़ी मदद की जा रही है। इस क्रम में कोविड-19 की दूसरी लहर ने देश भर में अब तक 798 डॉक्टरों की जान ली है। मंगलवार को आईएमए ने बताया कि कोरोना वायरस की महामारी की दूसरी लहर के दौरान के चलते दिल्ली में 128 डॉक्टरों की मौत हो गई है। इसके बाद बिहार में 115 और उत्तर प्रदेश में 69 डॉक्टरों की मौत हुई है। रविवार को मन की बात में प्रधानमंत्री मोदी ने महामारी से जूझने में डॉक्टरों को योगदान की सराहना की है। आईएमए की अध्यक्षता डॉक्टर जे लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि डॉक्टर का सम्मान और सुरक्षा की जाएगी। अनलॉक 5, झारखंड में कोरोना संक्रमण के चैन को तोड़ने के लिए सरकार ने स्वच्छ सुरक्षा सप्ताह लागू किया है। इस सुरक्षा के बाद कोरोना के मामले में कमी आने पर सूबे में अनलॉक लागू किया गया है। अब अनलॉक 4 की अवधि कल सुबह 6 बजे खत्म हो जाएगी। इससे पहले झारखंड सरकार अनलॉक 5 को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। आज आपदा प्राधिकरण की बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है। इस बार व्यापारियों के हक में सरकार फैसला सुना सकती है। दुकान को 8 बजे तक खोलने की व्यापारियों मांग कर रहे हैं। सरकार इस बार फैसला ले सकती है। एक तरफ जहां कोरोना की तीसरी लहर का खतरा राज्य में मंडरा रहा है, वहीं आम जनता की रोटी और व्यापार की भी चिंता सरकार को सता रही है। हालांकि कोरोना के मामले में कमी आई है, लेकिन डेल्टा प्लस को लेकर केंद्र सरकार ने 8 राज्यों को अलर्ट किया है। इसमें झारखंड भी शामिल है। इससे बीच झारखंड सरकार ने फैसला लेगी, ये तो आज ही पता चल पाएगा। मोदी कैबिनेट ने लिए बड़े फैसले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता में कैबिनेट और कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में पावर डिस्ट्रीब्यूशन रिफॉर्म के मंजूरी दी गई। साथ ही देश में गांव-गांव तक इंटरनेट से जोड़ने के लिए भारत नेट प्रोजेक्ट के तहत फंड को भी मंजूरी दी गई। भारत नेट प्रोजेक्ट के लिए 19,000 करोड़ रुपए का आवंटन को मंजूरी मिली है। राहत पैकेज को मिली मंजूरी। कैबिनेट मीटिंग में लिया गया महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, 2 दिन पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड के कारण 6,28,00,000 करोड़ की मदद के खाका बताया था, उसे आज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, पहले की सरकार जो घोषणा करती थी उसे कई दिनों बाद लागू करती थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे जल्द लागू कर दिया। मानसून अपडेट। मानसून इस समय बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मेहरबान है और बारिश का मौसम बनाया हुआ है, मगर दिल्ली और उत्तर भारत के हिस्सों में अब भी मानसून का इंतजार है। बिहार में 1 जुलाई तक बारिश का अनुमान है। वहीं दिल्ली के लोगों में मानसून का मौसम में लू का सामना करना पड़ रहा है। वैक्सीन पासपोर्ट।
कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है। इस कारण SARS-CoV-2 को ले जाने के लिए अजनबियों को संदेह की नज़र से देखा जा रहा है। कई देश में यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय कर रहे हैं कि किसी भी नए कोरोना रोगी या वाहक को अपने यहाँ प्रवेश की अनुमति ना दे। भारत के भीतर कुछ राज्यों ने प्रवेश के लिए एक नेगेटिव RTI PCR टेस्ट या टीकाकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिए हैं। पीएम मोदी ने तीरंदाजी विश्व कप में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को दी बधाई। भारतीय तीरंदाजों ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में तीरंदाजी विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए अब तक 4 गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिए हैं। महिला तीरंदाज दीपिका कुमारी ने भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया। दीपी के अलावा अभिषेक वर्मा ने भी गोल्ड मेडल पर निशाना साधा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अब इन तीरंदाजों को प्रदर्शन से काफ़ी प्रभावित हुए। पीएम मोदी ने विश्व कप में गोल्ड जीतने पर इन तीरंदाजों को बधाई दी। केंद्र सरकार ने लिखा पत्र। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में सुधरते हालत के बीच केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अत्यधिक सावधान रहने को कहा है। राजस्थान, त्रिपुरा, असम, केरला और बंगाल समेत 14 राज्यों को लिखा पत्र में केंद्र ने कहा कि जिन जिलों में 21 से 27 जून के बीच कोरोना संक्रमण के 10% से ज़्यादा थी, वहां रोकथाम का उपाय को सख्ती से लागू किया जाए।